हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन पाल स्वागत करता हूं आपका हरमन की पाठशाला में। तो गाइज आज हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का 9th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन टेकअप किया था जिसके अंदर हमने सीखा था कि ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली लेजर अकाउंट के अंदर कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइज, आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं या फिर क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके गाइज, तो गाइज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट कौन सा होता है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइज, तो गाइज अगर आप इस टॉपिक में बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहते एंड गाइज पूरे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को गाइज एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर 9। तो चलिए गाइज रीड करते हैं एक बार। देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा? क्लोजिंग स्टॉक, या फिर हम इसे अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है कि जो सामान, जो हमारा गुड्स कंसाइनी के पास अनसोल्ड बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने टेकअप करे हैं, ओके गाइस, जितने भी क्वेश्चन हमने क्या करें टेकअप करे हैं उनके अंदर अभी तक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं आई है। बिकॉज कंसाइनी ने क्या कर दिया है, सारा का सारा जितना भी हमने सामान उसको कंसाइन किया था वो उसने सारा क्या कर दिया था गाइस? सेल कर दिया था। इस वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ना ही क्वेश्चन में करी और ना ही क्वेश्चन के अंदर हमने हमारी कोई क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आई। चलिए रीड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इन ऑल क्वेश्चंस यू सो दैट कंसाइनी सोल्ड ऑल द गुड्स कंसाइन्ड टू देम। तो गाइस जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं उसके अंदर हमने क्या देखा है कि कंसाइनी ने सारे का सारा क्या कर दिया है? गुड्स हमारा सोल्ड कर दिया, जो भी हमने उसे कंसाइन किया था। ओके गाइस, बट रियल लाइफ में गाइस ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है कि एक बल्क क्वांटिटी में या फिर एक हैवी क्वांटिटी में क्या जाता है, हम उसे गुड सेंड करते हैं जो कि ईयर एंड तक सेल कर पाना या फिर मंथ एंड तक सेल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके गाइस, तो कुछ ना कुछ स्टॉक क्या होता है, कुछ ना कुछ गुड्स क्या होता है उसके पास, कंसाइनी के पास बचता ही बचता है। ओके गाइस, तो चलिए रीड करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं गाइस आगे? बट इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब रियल लाइफ। ओके गाइस, बट इन प्रैक्टिस यू विल फाइंड दैट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द अकाउंट सेल। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब कंसाइनी क्या करता है, अकाउंट सेल सबमिट करता है कंसाइनर के पास, अ पार्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, मतलब कि जो हमने गुड्स उसे क्या कहते हैं? कंसाइन करे थे, उसका एक पार्ट उसके पास अभी भी क्या होता है? अनसोल्ड होता है। ओके गाइस, देखिए पढ़िए, अ पार्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड will still be unsold. Okay guys, and will be live with the consignee. and वो किसके पास होता है गाइस? कंसाइनी के पास ही होता है। ओके गाइस, एंड गाइस अगर हमें क्या करना है अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हमें जानना है, कि हमें पता करना है कि इसमें सच में हमें प्रॉफिट हुआ है, सच में लॉस हुआ है, ठीक है, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी गाइस, कि जितना हमारा स्टॉक गुड्स हमारा बचा हुआ है कंसाइनी के पास उसकी वैल्यू कितनी है, एंड देन उस वैल्यू को हम क्या करना पड़ेगा? अकाउंट करना पड़ेगा, मतलब अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तभी हम अपना कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रियल प्रॉफिट या फिर रियल लॉस हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए रीड करते हैं आगे क्या बोलता है। कह रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, क्या बोलता है गाइस? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट द अनसोल्ड स्टॉक शुड बी वैल्यूड एंड अकाउंटेड। तो गाइस हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें कैलकुलेट करना है अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट तो हमें क्या करना चाहिए गाइस? अपने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी चाहिए एंड देन उसको क्या करना चाहिए? बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो गाइस आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस इसमें क्या सीखेंगे हम? इसमें सीखेंगे हम कि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। देखिए गाइस आगे लिखा है द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्री। अब गाइस इन्वेंट्री आपके लिए क्या है गाइस? एक न्यू टर्म है। तो इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को गाइस इन्वेंट्री भी बोलते हैं। और इन्वेंट्री के ऊपर गाइस हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू कर सकते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, किसके अंदर लिखा हुआ है गाइस? AS2 के अंदर। तो AS2 का नाम क्या है गाइस? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या नाम है गाइस? AS2 का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो गाइस उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी लोअर होगा, दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पे आप क्या करोगे? अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करोगे। ओके गाइस, अब कॉस्ट ऑफ को पता है गाइस, जो हमने सामान खरीदा वो हमारी क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चाहिए सर? ये बताओ, ये बताओ, हमें तो ये जानना है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसे हम NRV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये होता क्या है, किस चीज को बोल रहे हैं? तो गाइस अब क्या करो, सपोज करो हमारे पास क्या बचा हुआ है? कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है।
कुछ क्या बचा हुआ है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। ओके गाइस, सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 10,000 का, ठीक है, 10,000 का क्या बचा हुआ है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि हमारी कॉस्ट कितनी है, जो हमारे सामान बचा हुआ है इसकी कॉस्ट कितनी है गाइस, हम तो बोलेंगे इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। ओके गाइस, लेकिन अब क्या हुआ, जब गाइस हम इसको मार्केट में सेल करने गए तो इसकी जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू गाइस कितनी निकली, मार्केट वैल्यू बिका गाइस ये 8,000 का, कितने का सेल हुआ गाइस ये 8,000 रुपीज का। तो गाइस इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई 8,000 रुपीज, इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई गाइस 8,000 रुपीज। तो इस जो 8,000 जो मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ये जो मार्केट वैल्यू गाइस हमने इसकी कैलकुलेट करी, इसी मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कि ये जो हमारा सामान है इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, जब इसको रियलाइज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई गाइस 8,000 रुपीज, कितनी आई है गाइस 8,000 रुपीज की गाइस इसकी क्या आई है वैल्यू आई है। ओके गाइस, अब क्या हुआ, अब दोनों में बताओ हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम इस क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे कैलकुलेट करेंगे गाइस 8,000 रुपीज पे, कितने पे कैलकुलेट करेंगे गाइस 8,000 रुपीज पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि 10,000 पे। ओके गाइस, अब सपोज करो, अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर अगर मार्केट वैल्यू अगर हमारी ज्यादा हुई तो, अब सपोज करो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई हमारी 14,000 हो गई, ठीक है, मार्केट वैल्यू गाइस अब कितनी हो गई 14,000। तो अब क्लोजिंग स्टॉक और मार्केट वैल्यू में से गाइस कौन सा क्या है, कौन सा कम है, 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइस, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मींस मार्केट वैल्यू, कि कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी क्या होगी लोअर होगी उस पे क्या हो जाएगा हमारा गाइस ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम किसको, अपने क्लोजिंग स्टॉक को। ओके गाइस, वैसे आप बीकॉम के अंदर ना मोस्टली आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू किया जाता है वो हमेशा कॉस्ट के ऊपर ही किया जाता है, लेकिन जो सीए स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है या फिर बीबीए स्टूडेंट है, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू में से या फिर कॉस्ट में से हम किसके ऊपर वैल्यू करें। तो किसके ऊपर वैल्यू करेंगे गाइस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर देंगे। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस आगे क्या बोलता है, द सेम प्रिंसिपल इज प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। सो जब गाइस हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट मींस हमारा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है, सेम प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि अपने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बार बार बोलेंगे गाइस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कभी नहीं भूलना है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किसके ऊपर वैल्यू होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर एग्जाम के अंदर गाइस पॉइंट आ जाता है, आपको मार्केट वैल्यू भी दी हुई है और आपको क्लोजिंग स्टॉक जो आपने निकाला है वो उसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, दोनों में से क्या किसको लेना है गाइस, जब वैल्यू लोअर होगी, कम वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, टेकअप करेंगे और उसी के ऊपर क्या करेंगे गाइस, हम अकाउंटिंग करेंगे। चलिए गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट कॉस्ट ऑफ स्टॉक वुड इंक्लूड द कॉस्ट एट विच गुड्स are consigned plus the proportionate non-recurring expenses। गाइस क्या होता है, कंसाइनमेंट के अंदर जो हम कॉस्ट होती है, हमारी कॉस्ट सिर्फ वो कॉस्ट नहीं होती जिस पे हमने सामान खरीदा है, बल्कि वो रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं गाइस, ध्यान करिए, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे खर्च होते हैं कहाँ से, गुड्स को सेंड करने से लेकर कहाँ तक, जब तक गुड्स कहाँ नहीं पहुंच जाता गाइस, कंसाइनी की प्लेस पे नहीं पहुंच जाता, वो जितने भी बीच में सारे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंस को हम बोलते हैं गाइस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं गाइस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ओके गाइस, तो कॉस्ट के अंदर गाइस सारे इंक्लूड होंगे। क्या क्या इंक्लूड होगा गाइस, हमारा कॉस्ट के अंदर गाइस हमारा इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज जो हमने गाइस परचेज किया था उसकी कॉस्ट, प्लस all non-recurring expenses, all non-recurring expense। ओके गाइस, गुड्स के अंदर गाइस क्या क्या हमारा इंक्लूड होगा, पहले तो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज और दूसरा हमारा ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस गाइस हमारे क्या होंगे,
इंक्लूड किए जाएंगे किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर। ओके गाइस, अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए गाइस, आगे क्या बोल रहा है, यू शुड नोटिस दैट ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वेदर इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी, वेदर इनकर्ड बाय कंसाइनर या फिर कंसाइनी। अब चाहे वो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे किसने इनकर करे हैं, चाहे कंसाइनर ने इनकर करे हैं, चाहे वो क्या किसने इनकर करे हैं गाइस, कंसाइनी ने इनकर करे हैं, सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया गाइस, सच एक्सपेंसेस इंक्लूड पैकेजिंग, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इस एक्सेट्रा। जितने भी हमारे एक्सपेंस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सबको हम क्या करेंगे गाइस, इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर। एक बार दोबारा बता देता हूँ गाइस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, जो कंसाइनी ने क्या करा है, गुड्स को भेजा है, तो गुड्स को भेजने से लेकर जब तक गुड्स कंसाइनी की प्लेस के ऊपर नहीं पहुंच जाता, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स नहीं पहुंच जाता, बीच में जितने भी गाइस एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब चाहे वो एक्सपेंसेस किसने इनकर करे हो, कंसाइनी ने इनकर करे हो, चाहे वो एक्सपेंसेस किसने इनकर करे हो गाइस, कंसाइनर ने इनकर करे हो, दोनों एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंसाइनी। अब क्या हुआ गाइस कि क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ हमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस लिख के दिखा दिए उन्होंने हमें ये बताया, उसने क्या करा कि उसने बता दी कंसाइनी ने क्या करा गाइस। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, कंसाइनीज एक्सपेंस कितने, 10,000 के। कंसाइनी कितने एक्सपेंस है गाइस, 10,000 के। उसने कुछ बाइफरकेट नहीं करा, उसने कुछ बताया नहीं कि ये नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है, उसने कुछ नहीं बताया कि कौन से एक्सपेंस, उसने मतलब उन्हें सेपरेट करके हमें कोई डिटेल नहीं दी, बस उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया उन्होंने गाइस, एक हमें टोटल इन्फॉर्मेशन बता दी कि कंसाइनी ने कितने एक्सपेंस करे, 10,000 के एक्सपेंस करे। तो गाइस उन एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे गाइस, इग्नोर कर देंगे, उनको हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, all expenses incurred by him are to be taken as recurring expenses। इन expenses को हम क्या मान लेंगे कि ये हमारे कौन से expenses हैं, recurring expenses है, non recurring expenses नहीं है, and thus are not be considered in the calculation of closing stock। इनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जब हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, तो इन एक्सपेंसेस को हम क्या नहीं करेंगे गाइस, कंसीडर ही नहीं करेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा कौन से एक्सपेंसेस है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस है, कहीं ऐसा नहीं कंसाइनर ने एक्सपेंसेस करे और कंसाइनर के एक्सपेंसेस को भी आप इग्नोर करके चले गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कंसाइनर के इग्नोर नहीं करने हमें, सिर्फ किसके इग्नोर करने गाइस, कंसाइनी के। वो भी कब, जब उसने टोटल डिटेल हमें नहीं दी, बस अब उन्हें क्या दिया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमें बता दिया कि भाई 10,000 के उन्हें क्या करे हैं, एक्सपेंसेस करे हुए हैं। ओके गाइस, तभी ऐसा करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा गाइस। सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी के अंदर करते हैं, प्लीज गाइस ध्यान रखिएगा। ओके, बार बार मैं रिपीट करूं इस बात को, प्लीज ध्यान रखिएगा अपनी इस बात को। चलिए गाइस आगे देखते हैं, तो चलिए गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, any other expenses paid by the consignor and the consignee after reaching the consignee's godown will not be considered। अब एक बार क्या हो गया गाइस, कंसाइनी के पास हमारा सामान पहुंच गया, कंसाइनी गोडाउन में हमारा सामान पहुंच गया, उसके बाद कोई भी तो गाइस एक बार गुड्स क्या हो गया, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गया, उसके बाद कोई भी एक्सपेंस करे, कंसाइनर एक्सपेंस करे या फिर कंसाइनी एक्सपेंस करे, वो एक्सपेंस हम किस में कैलकुलेट, किस में कंसीडर नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के अंदर। जब हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर हम कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्लोजिंग स्टॉक की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो बहुत गलतियां होती हैं इस चीज को लेके, कौन से एक्सपेंसेस को हम ऐड करें, कौन से एक्सपेंसेस को हम ऐड ना करें। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। चलिए गाइस आगे देखते हैं, as these expenses do not add to the value of good। ये एक्सपेंसेस हमारी गुड्स के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, इसलिए हम उसको कंसीडर भी नहीं करते। कौन कौन से गाइस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, सच एक्सपेंसेस आर गोडाउन रेंट हो गया, या फिर कोई सेलिंग एक्सपेंस करा है कंसाइनी ने, कैरेज आउटवर्ड पे करे हैं गाइस। कैरेज आउटवर्ड क्या होते हैं, उन्होंने कुछ गुड्स रिटर्न करा, उसके ऊपर उन्होंने कुछ खर्च कर दिए, तो कैरेड आउटवर्ड हो गए हमारे, ठीक है। हमारे गोडाउन का इंश्योरेंस उन्होंने कराया, कस्टमर को उन्होंने कोई डिस्काउंट दे दिया कंसाइनर से पूछ के कि इतना में डिस्काउंट दे सकते, वो वाले एक्सपेंसेस, कुछ कोई भी एक्सपेंसेस हमारा किसके अंदर नहीं आएगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर गाइस नहीं आएगा।
चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, एक नोट दे रखा है, नोट को भी क्या करते हैं रीड कर लेते हैं, नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए रीड करते हैं। ये कह रहा है, यू विल नोटिस दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर आर कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये गाइस हुआ क्या है, अभी तक जितना भी हमने देखा है कि एक्सपेंसेस जितने भी क्या किसने करे हैं, कंसाइनर ने जितने भी एक्सपेंसेस करे हैं, सारे एक्सपेंसेस को अभी तक हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट के अंदर ऐड करते आए हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जब बात होती है इसकी, द प्रॉब्लम अराइज ओनली इन केस ऑफ कंसाइनीज एक्सपेंस। जब कंसाइनी खर्चा करता है, दिक्कत तो सारी वहीं पे है। द कंसाइनीज एक्सपेंस which are to be included in the value of closing stock are those expenses which are incurred till the goods reach the godown of the consignee। कंसाइनी के वही एक्सपेंसेस हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि क्या किया है उसने, गुड्स गोडाउन पहुंचने से पहले जितने भी कंसाइनी ने एक्सपेंसेस करे हैं, वही एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अदरवाइज कोई भी एक्सपेंसेस गुड्स उसके गोडाउन में पहुंच गया, उसके बाद गाइस उसने कोई भी खर्चा करा, उस खर्चे को हम क्या नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं करेंगे। गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन टेकअप करेंगे। ओके गाइस, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सीखेंगे। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन टेकअप करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, किसके, कंसाइनर के। लेजर अकाउंट बनाएंगे किसके, कंसाइनी के। और क्या करेंगे गाइस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप अपनी नोटबुक में, गाइस इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर गाइस ये नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ओके गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी अगर कोई क्वेरी होती है, उस क्वेरी को भी हम टेलीग्राम चैनल के अंदर आप रेज करें, उस क्वेरी को हम 24 घंटे के अंदर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्या बोलता है क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिएगा गाइस। मिस्टर ए सेंट गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू मिस्टर बी। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक मिस्टर ए है, ओके, इन्होंने क्या करा है गाइस, गुड्स सेंड करे हैं, गुड्स सेंड करे हैं गाइस किसको, मिस्टर बी को। और गाइस इन गुड्स की वर्थ कितनी थी, मतलब कि इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी गाइस, रुपीज 10,000। ओके गाइस, तो गाइस इसका मतलब क्या है, हमारा जो मिस्टर ए है वो कौन है, हमारे कंसाइनर है। एंड गाइस मिस्टर बी कौन है गाइस, हमारे मिस्टर बी गाइस हमारे कौन है, कंसाइनी है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब क्या कर रहा है, मिस्टर ए ने गुड सेंड करे हैं किसको, मिस्टर बी को, रुपीज 10,000 रुपीज के, और साथ में उन्होंने क्या करा है, 12,000 रुपीज पेड करे हैं फॉर पैकिंग एंड 800 रुपीज पे करे हैं फॉर इंश्योरेंस। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, पेड रुपीज 1200 फॉर पैकिंग एंड रुपीज 800 फॉर इंश्योरेंस। ओके गाइज, तो चलिए गाइज एक्सपेंसेस को बायफर्केट कर लेते हैं, कंसाइनर ने कौन से करे हैं, कंसाइनी ने कौन से करे हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये किसने करे हैं गाइज, मिस्टर ए ने पे करे हैं, मतलब हमारे कंसाइनर ने पे किए हैं। ओके गाइज, तो देखिए लिख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंस है जो कंसाइनर ने करे हैं। एक तो हमारे पैकेजिंग एक्सपेंस, कितने गाइज, 1200 रुपीज। ओके, एंड साथ में उन्होंने इंश्योरेंस के करे हैं। तो गाइज इंश्योरेंस के कितने पे करें गाइज, इन्होंने 800 रुपीज गाइज। ओके गाइज, 800 रुपीज इन्होंने इंश्योरेंस के करे हैं, 1200 पैकेजिंग के करे हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है गाइज क्वेश्चन में देखिए, बी टुक द डिलीवरी फॉर द गुड्स एंड पेड रुपीज 2,000 फॉर फ्रेट, रुपीज 400 फॉर कार्टेज एंड लोडिंग, रुपीज 600 फॉर गोडाउन रेंट एंड रुपीज 400 एज सेलिंग एक्सपेंस। एंड साथ में उन्होंने क्या करा है गाइस, कंसाइनी ने रुपीज 800 और पे करे हैं किसके, इंश्योरेंस के। चलिए गाइस लिखते हैं इन सब बातों को। तो अब क्या हुआ, मिस्टर बी ने क्या ले ली गाइस, गुड्स की डिलीवरी ले ली है और साथ में उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस करे हैं। ओके गाइस, देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस करे हैं इन्होंने गाइस, इन्होंने पे करे हैं, फ्रेट पे करा है एक तो इन्होंने, कितने रुपीज का गाइस, 2,000 रुपीज का फ्रेट पे किया इन्होंने। एंड गाइस कार्टेज एंड अनलोडिंग,
कार्टेज एंड अनलोडिंग के चार्जेस पे करें गाइस, कितने 400 रुपीज। एंड गाइस साथ में इन्होंने 600 रुपीज और पे करें किस चीज के गाइस, गोडाउन रेंट। किस चीज के पे करें गाइस, गोडाउन रेंट। कितने रुपीज, 600 रुपीज फॉर गोडाउन रेंट। एंड इन्होंने और क्या करा है गाइस, सेलिंग एक्सपेंसेस करें कुछ, सेलिंग एक्सपेंसेस। किसने करे हैं गाइस सेलिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने। कितने रुपीज के, रुपीज 400 के। एंड साथ में गाइस इन्होंने और क्या करा है, इन्होंने इंश्योरेंस के भी कुछ पैसे पे करे हैं। कितने गाइस, इंश्योरेंस के कितने रुपीज पे करे इन्होंने, 800 रुपीज। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारे एक्सपेंसेस इनकर करे हैं किसने, कंसाइनी ने। और ये एक्सपेंसेस किसने बियर करे हैं गाइस, कंसाइनर ने। चलिए गाइस, तो चलिए गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है। कहता है बी सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर 1800। तो गाइस बी मतलब बी ने क्या करा है, मिस्टर बी ने सोल्ड 3/4 ऑफ गुड्स। तो गाइज उन्होंने 3/4 गुड्स सेल कर दिए हैं कितने रुपीज के गाइज, रुपीज 1800 के। 1800 रुपीज के उन्होंने 3/4 गुड्स क्या कर दिए गाइज, सेल कर दिए हैं। आगे बोलता है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दो, क्वेश्चन की डिमांड है कि क्लोजिंग स्टॉक हमें निकाल के बताओ कितना है। ओके गाइज, चलिए देखते हैं कितना निकलेगा। तो गाइज फर्स्ट हमें पहले क्या देखना चाहिए, जब भी हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो इस क्लोजिंग स्टॉक में हमें क्या करना होता है गाइज, क्या क्या कॉस्ट के अंदर क्या क्या ऐड करना पड़ता है। कॉस्ट के अंदर हम गाइड ऐड करते हैं पहले तो परचेज कॉस्ट, कि जितने में हमारे हमें क्या थी, खरीदा था हमने सामान। साथ में क्या प्लस करते हैं गाइज, तो गाइज आपने नोट्स में देखा होगा क्या लिखा होता, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो गाइज इस प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, सर ये बताओ इस प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है। तो गाइज इस प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, हमारा क्या बचा हुआ है गाइज, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है, इस पे क्या करते हैं हम प्रोपोर्शनेटली लगाते हैं क्या, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। प्रोपोर्शनेट का मतलब हो गया कि जो गुड्स हमारा क्या हो गया, जो गुड्स क्या हो गया गाइज हमारा सोल्ड हो गया, जो गुड्स हमारा गाइज सोल्ड हो गया, तो इस पे तो हमारे एक्सपेंसेस के हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हम क्या करेंगे गाइज, कैलकुलेट करेंगे। या फिर हम क्लोजिंग स्टॉक ना बोल के बोलेंगे अनसोल्ड गुड, जो हमारा अनसोल्ड गुड्स है उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस निकालेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके गाइज, आया समझ में। चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं। तो गाइज हमारे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला यहां पे क्या बन जाता है, देखिएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का अगर गाइज हम फॉर्मूले की बात करें कि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा गाइज, देखिएगा पहले तो हमारा होगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की जितना हमारा सामान नहीं बिका वो उसकी कॉस्ट, प्लस उसके अंदर हम क्या करेंगे गाइस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस गाइस, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट कौन से, क्या सारे ऐड करेंगे, नहीं, प्रोपोर्शनेट। किस चीज के, प्रोपोर्शनेट, इसमें गाइस प्रोपोर्शनेट करते हैं हम। तो गाइस हम प्रोपोर्शनेट करते हैं कितना गुड्स हमारे पास आया था, कि कितना गुड्स हमने क्या करा था, कंसाइन किया था, और कितना गुड्स क्या बचा हुआ है, अनसोल्ड बचा हुआ है, गुड्स अनसोल्ड। कितना गुड्स हमने क्या करा था, कंसाइन किया था, क्योंकि टोटल जो खर्चे थे हमारे वो किस पे लगे थे,
कि गुड्स कंसाइन करने पे, चाहे हमने 10,000 का सामान भेजा हो 20,000 का, तो गुड जो सारे खर्चे लगे हैं हमारे किस पे लगे हैं, टोटल पे लगे हैं। और अब इतने का सामान बचा है, बस इतने का क्या गाइस बचा है, हमारा सामान बचा है। तो इतने पे कितने खर्चे लगे थे वो हमें निकालना है। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट। तो क्या करेंगे गाइस, अनसोल्ड स्टॉक अपॉन में गाइस क्या होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन, कॉस्ट ऑफ गुड कंसाइन। ओके गाइस, एंड देन ये ब्रैकेट बंद। इससे क्या गाइस हमारा निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा। ओके गाइस, क्या आ जाएगा इससे, हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या है, सोल्यूशन। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्या करना है गाइस, कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालना पड़ेगा। मतलब कि जो सामान हमारा अनसोल्ड हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है हमारा, तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गाइस उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखें कितना गुड्स हमारे पास आया था। तो गुड्स कितना आया था गाइस हमारे पास, कंसाइन गुड्स जो आया था, तो कॉस्ट ऑफ कंसाइन गुड्स कितनी थी गाइस हमारे पास, 10,000 रुपीज। ओके गाइस, अब इसमें से कितना गुड्स सोल्ड हो गया, तो 3/4 गुड्स क्या हो गया गाइस, सोल्ड हो गया। 3/4 गुड्स क्या हो गया गाइस, सोल्ड हो गया। तो मतलब 10,000 में से 3/4 वैल्यू का गुड क्या हो गया, सोल्ड हो गया। तो 3/4 वैल्यू गुड्स हम निकालने कितना आ जाएगा, 10,000 का 3/4 कितना आता है गाइस, 10,000 का गाइस 3/4 आता है आपका 7,500। कितना आता है गाइस, 7,500। मतलब कि 10,000 में से 7,500 का सामान तो क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। अब कॉस्ट, तो देन आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्या आ जाएगा गाइस हमारा, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैसे, 10,000 में से 7,500 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 10,000 को 7,500 में से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो गाइस कितना आ जाएगा हमारा, 2,500। तो 2,500 का गुड्स हमारे पास क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। ठीक है गाइस, अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, अभी गाइस क्या ऐड करना है इसके अंदर, हमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस गाइस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अभी हमें क्या करना है गाइस, इसके अंदर ऐड करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं। अच्छा गाइस, इसको निकालने का एक और तरीका है। ये तो हमने क्या करा है, इस तरीके से निकाल लिया। अगर हमें कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स निकालना है तो इसका एक और तरीका है। आप क्या करो, तो देखिए गाइस हमारा कितना गुड सोल्ड हो गया, 3/4 गुड सोल्ड हो गया। ठीक है, तो 1 - 3/4 कर दो, तो आपका जो यहाँ पे बचेगा तो क्या आ जाएगा गाइस, हमारा कितना बचेगा, 1/4। और ये 1/4 क्या होगा गाइस, ये हमारा होगा रिमेनिंग गुड्स। क्या निकलेगा गाइस, ये हमारा रिमेनिंग गुड्स। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस 10,000 को जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड कंसाइन थी, डायरेक्टली अगर हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमें इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, इसको करके देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितना है हमारा, 10,000। अब क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो अगर हम इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो गाइस ये कटेगा, कट के कितना आ जाएगा इस 2,500। ओके गाइस, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। ओके गाइस, दोनों तरीके हमारे क्या हैं, परफेक्ट हैं और सही है। चलिए गाइस, अब देखते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हमारे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो गाइज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किस किसने करे हैं, कुछ तो इनकर करें, किसने, इनकर बाय कंसाइनर, और कुछ इनकर करें गाइज हमारे इनकर्ड बाय कंसाइनी ने। ओके गाइज, चलिए देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे इनकर्ड करें किसने।
कंसाइनर ने, और कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे इनकर करे हैं किसने, कंसाइनर ने। तो गाइज देखिए गुड्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं गाइज हमारे, तो देखिए गाइज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचने से पहले वाले जितने भी खर्चे होते हैं, पहले वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे गुड्स खर्चे क्या आते हैं गाइज, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के अंदर आते हैं हमारे। चलिए गाइज देखते हैं कंसाइनर ने कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे करे हैं। तो गाइज एक तो हो गया हमारा कंसाइनर ने पैकेजिंग चार्ज करा है, और दूसरा क्या करा है गाइज, इंश्योरेंस। तो 1200 प्लस 800 2000 के अमाउंट तो गाइज किसने करा है, इनकर कंसाइनर ने। कौन से, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो गाइज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर कौन सा है गाइज हमारा, कितने एक्सपेंसेस इनकर करें गाइज इन्होंने, 1200 प्लस 800 जो किसने इनकर करें गाइज, कंसाइनर ने। टोटल कितना हो गया गाइज हमारा, ₹2000 के इन्होंने क्या करें गाइज, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इनकर करें हैं। ओके गाइज चलिए देखते हैं कंसाइनी ने कौन कौन से करे हैं। तो गाइज कंसाइनी ने कौन से करे हैं, तो कंसाइनी ने गाइज एक तो करा है फ्रेट, जो कि उसके गोडाउन में पहुंचने से पहले खर्चा लगा होगा उसको, ठीक है। दूसरा अनलोडिंग का चार्ज, जो उसने सामान कहीं से अनलोड कराया होगा, ट्रक या टेम्पो में जो भी सामान लेके आया होगा वो उसको अनलोड कराने में चार्ज लगा होगा। गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंस और इंश्योरेंस, ये क्या है हमारे गाइज, रिकरिंग एक्सपेंस है। ओके गाइज ये हमारे नॉन रिकरिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कब हुए होंगे, जब सामान गोडाउन में पहुंच गया होगा उसके बाद ये सब खर्चे हमारे हुए होंगे। गोडाउन रेंट उसके बाद पे हुआ होगा, सेलिंग एक्सपेंस भी उसके बाद ही पे किए होंगे, और गुड्स का इंश्योरेंस या फिर गोडाउन का इंश्योरेंस हमने तभी कराया होगा जब हमारे गुड्स क्या पहुंच गए होंगे, गोडाउन के अंदर पहुंच गए होंगे। ओके गाइज तो ये वाले एक्सपेंसेस हमारे किसके अंदर आते हैं गाइज, रिकरिंग एक्सपेंस के अंदर। एंड फ्रेट एंड कार्टेज अनलोडिंग जो है हमारा, ये किसके अंदर आएंगे गाइज, ये आएंगे हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के अंदर। चलिए गाइज देखते हैं। तो गाइज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस करे हैं, एक तो गाइज इन्होंने किया था 2000 रुपीज फॉर फ्रेट के लिए, और गाइज कार्टेज एंड अनलोडिंग के इन्होंने 400 रुपये पे किए थे। तो टोटल इनका हो गया गाइज 2400। ओके गाइज तो इनका अगर हम टोटल करें नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आते हैं हमारे 4400 के। ओके गाइज चलिए अब कुछ नहीं गाइज, फॉर्मूले में रख के क्या निकालते हैं हम, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। चलिए गाइज देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था गाइज हमारा, जो हमने निकाला था कि कॉस्ट ऑफ गाइज अनसोल्ड गुड प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए गाइज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे गाइज, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक अपॉन में गाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितने की हमने गुड्स कंसाइन किया था। ओके गाइज चलिए तो गाइज कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितनी थी हमारी, या फिर कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड कितनी थी हमारी गाइज, कितना कैलकुलेट किया था गाइज हमने 2500। यहां पे लिखेंगे गाइज 2500 प्लस में क्या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने थे गाइज हमारे, टोटल जो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे वो थे हमारे 4400 के। तो यहाँ लिखेंगे गाइज 4400 प्रोपोर्शनेट किससे करेंगे गाइज, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितनी है गाइज 2500, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो 2500 अपॉन में गाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितनी थी गाइज, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितनी थी गाइज हमारी 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आ गया गाइज 10,000 रुपीज। चलिए कैलकुलेट करेंगे गाइज इसको। तो गाइज यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसको तो गाइज इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 25 आता है गाइज हमारा 1100। ओके गाइज कितना आता है गाइज 1100। तो इन दोनों को प्लस करके गाइज कितना आता है हमारा टोटल 3600। तो गाइज 3600 क्या निकला है हमारा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या निकल गई है गाइज।
3600 निकल गया है। ओके गाइज, चलिए गाइज कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर कोई आपको डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपने डाउट के लिए। ओके गाइज, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आप क्या कर सकते हैं गाइज, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ओके गाइज, लिंक कहाँ पर गिवन है गाइज, तो गाइज लिंक कहाँ पर गिवन है, लिंक गिवन है कहाँ पर गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ पर गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए और नोट्स ले लीजिए। ओके गाइज, नोट्स का फ़ायदा उठाए गाइज। प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन से गाइज अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके गाइज, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो वो भी उसके अंदर आपको क्या होगा, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए गाइज, चलिए गाइज आज इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। ओके एंड गाइज आई होप आपको कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो गाइज आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ही बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइज, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। एंड गाइज अकाउंटिंग टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी है, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, या फिर बीकॉम स्टूडेंट्स हो, या फिर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हो, तो आप गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसके अंदर अपने आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। एंड गाइस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता रहूंगा, जिससे आप अपनी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टॉपिक को क्या कर सकते हैं गाइस, और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ ऊपर आपको क्या दिखेगा, टेलीग्राम चैनल का लोगो दिखाई देगा, उसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड विद हरमन की पाठशाला। जय हिंद।